हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नेटली ट्रोवर रॉय के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वू ताओजी? वू ताओजी कौन था? वू ताओजी वॉज अ ग्रेट चाइनीज पेंटर इन द 8th सेंचुरी। वू ताओजी 8th सेंचुरी के एक महान चाइनीज पेंटर थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong। इसकी आखिरी पेंटिंग थी एक लैंडस्केप जिसको तैंग एम्परर xuanzong ने बनाने के लिए कहा था। He decorated a palace wall। उसने एक पैलेस की वॉल को डेकोरेट किया। He entered in the painting। और जब वह पेंटिंग में एंटर हुआ, then the painting vanished from the wall। तब पेंटिंग दीवार से गायब हो गई। No trace of Wu Daoji was seen in the world after that। उसके बाद वू दाओजी दुनिया में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने राजा को कहा था कि चलिए मैं आपको पेंटिंग को अंदर से दिखाता हूँ। इसकी माउंटेन के नीचे एक केव है, केव में एंटर करते हैं और केव में जैसे ही वू दाओजी ने एंटर किया वह वैनिश हो गया, गायब हो गया। हु वॉज क्वेंटिन मैक्सिस? क्वेंटिन मैक्सिस कौन था, इसके बारे में बताना है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेंटिन मैक्सिस को किससे प्यार हो गया था, या फिर पेंटर क्वेंटिन मैक्सिस को अपना सन इन लॉ क्यों नहीं बनाना चाहता था। आप उनके आंसर्स में ये लिख सकते हैं। क्वेंटिन मैक्सिस वॉज अ मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड लिव्ड इन एंटवर्प इन 15th सेंचुरी। क्वेंटिन मैक्सिस एक ब्लैकस्मिथ था और 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में रहता था। एंटवर्प का आज का नाम जो है वर्तमान समय में बेल्जियम है। ही फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। वह एक पेंटर की लड़की के साथ उसको प्यार हो गया। बट द पेंटर वुड नॉट एक्सेप्ट हिम इन सच अ प्रोफेशन। लेकिन वह पेंटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि वह एक ऐसे ही प्रोफेशन में था। उसका प्रोफेशन ब्लैकस्मिथ का था। तब क्वेंटिन मैक्सिस ने क्या किया? सो क्वेंटिन मैक्सिस स्नीक्ड इनटू पेंटर्स स्टूडियो। क्वेंटिन मैक्सिस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और जो उसने अभी अभी लेटेस्ट पैनल बनाया था उस पर एक फ्लाई को पेंट कर दिया, ड्रॉ कर दिया। द पेंटर ट्राइड टू स्वेट इट। पेंटर ने क्या किया? पेंटर ने इसको ट्राई किया स्वेट करने का, इसको भगाने का कोशिश किया। किसको? उस मक्खी को। एंड गोट इम्प्रेस्ड। और वह इम्प्रेस हो गया क्योंकि मक्खी उड़ नहीं रही थी। फिर उसको पता चला कि ये तो एक पेंटिंग है, ये तो एक ड्राइंग है। देन ही टुक क्वेंटिन एज हिज अप्रेंटिस। तब उसने क्वेंटिन को अपना अप्रेंटिस, अपना शिष्य बना लिया। एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम। और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। चाइनीज व्यू बताना है, चाइनीज दृष्टिकोण बताना है आपने। आर्ट के बारे में क्या कहते हैं? द चाइनीज आर्टिस्ट शोज अ डिफरेंट व्यू रिगार्डिंग आर्ट। चाइनीज आर्टिस्ट जो है वह एक अलग ही दृष्टिकोण आर्ट के संदर्भ में बताता है कि कला क्या है। ही टेक्स आर्ट एज एन इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। वह आर्ट को क्या कहता है कि हमारा इनर लाइफ और स्पिरिट है, उसका सार है, उसका तत्व है, उसकी इसेंस है। ही वॉन्ट्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। चाइनीज आर्टिस्ट व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है कि वह भी मेरे साथ जब पेंटिंग को देखे तो एक्टिव रहे। ही डिजायर्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड एंड लुक एट हिज पेंटिंग। वह क्या चाहता है कि
जो व्यूअर है वो अपने आप से, अपने दिमाग के हिसाब से पेंटिंग को देखे और एंड लुक एट हिज पेंटिंग एज द लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट, तो जो लैंडस्केप है इसकी आत्मा के रूप में उसकी पेंटिंग को देखे। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर नहीं चाहता कि जैसे मैं इसे देख रहा हूँ वैसे ही आप देखें, आप मेरी आंखों से देखें। वू दाओजी मेड द लैंडस्केप फॉर द तैंग एम्परर शुआनजोंग, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि वू दाओजी ने एक लैंडस्केप बनाया था तैंग एम्परर के लिए। द एम्परर अप्रिशिएटेड द पेंटिंग, एम्परर ने पेंटिंग को अप्रिशिएट किया था, बट द पेंटर एक्सप्लेन द ट्रू इनर मीनिंग ऑफ हिज पेंटिंग बिफोर द एम्परर, लेकिन जो सही मीनिंग था पेंटिंग का उसको पेंटर ने एम्परर के सामने एक्सप्लेन किया। देन ही एंटर्ड इन द पेंटिंग, तब वह पेंटिंग के अंदर एंटर हो गया। एंड बोथ द पेंटर एंड हिज पेंटिंग डिसअपीयर्ड, तब पेंटर भी और उसकी पेंटिंग भी दोनों ही डिसअपीयर हो गई। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, द चाइनीज आर्ट गिव्स अ व्यू ऑफ इनर स्पिरिट, कि चाइनीज आर्ट हमें एक विचार देती है किसका, इनर स्पिरिट का। इट मीन्स दैट द चाइनीज पेंटिंग्स आर नॉट एज रियलिस्टिक एंड परफेक्ट एज यूरोपियन पेंटिंग्स, कि जो चाइनीज पेंटिंग्स हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, वो वास्तविक नहीं है और परफेक्ट भी नहीं है जैसे कि यूरोपियन पेंटिंग्स में होता है। एक्सप्लेन द यूरोपियन आर्ट व्यू, अब आपको यूरोपियन आर्ट के बारे में बताना है। आ यूरोपियन पेंटर टेक्स आर्ट एज अ फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, जो यूरोपियन पेंटर है वो रियलिटी के फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन को बताता है और आर्ट को कैसे लेते हैं कि ये यथार्थ है, वास्तविक है। यूरोपियन या फिर वेस्टर्न पेंटिंग्स प्रोड्यूस्ड द एक्चुअल व्यू, जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं वो एक्चुअल व्यू को शो करती हैं। दीज पेंटिंग्स आर रियलिस्टिक एंड परफेक्ट, ये पेंटिंग्स क्या हैं, रियल हैं और परफेक्ट हैं। द आर्टिस्ट wants the viewer to borrow his eyes to look at the painting, आर्टिस्ट या यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि हम पेंटिंग को उसकी आंखों से देखें, मतलब जैसा उसने बनाया है वैसा ही देखें। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि क्वेंटिन मैट्सिस पेंटिंग, क्वेंटिन मैट्सिस की जो पेंटिंग थी द फ्लाई ऑन द लेटेस्ट पैनल, जो उसने पेंटर के पैनल पर बनाई थी मक्खी, वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द यूरोपियन आर्ट। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूरोपियन आर्ट को दिखाने का कि उसने जैसा उस फ्लाई को बनाया था वैसा ही पेंटर ने देखा था। द पेंटर टुक द फ्लाई रियल एंड ट्राइड टू स्वैट इट अवे, पेंटर ने उसको रियल समझ लिया और उसको उड़ाने का प्रयास किया, बट ही फेल्ड बिकॉज इट वॉज नॉट अ रियल फ्लाई, लेकिन वह फेल हो गया क्योंकि ये रियल फ्लाई नहीं थी। क्वेंटिन मैट्सिस क्रिएटेड एन इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी, भ्रमात्मक, इल्यूजनिस्टिक भ्रम पैदा करने वाली रियलिटी को क्वेंटिन मैट्सिस ने क्रिएट किया था। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो यूरोपियन आर्ट है वह इल्यूजन क्रिएट करती है। एक्सप्लेन 3 एलिमेंट्स ऑफ द चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज जो लैंडस्केप, जो चाइनीज पेंटर ने एक लैंडस्केप बनाया था, पेंट किया था, उसके 3 एलिमेंट्स कौन से हैं। या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई, सेंसुई के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। द कंसेप्ट ऑफ सेंसुई एक्सप्लेन्स द डायोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो दोहरा विचार है, द्वैतवाद है, उसको एक्सप्लेन करता है, ड्यूलिज्म को एक्सप्लेन करता है। द वर्ड सेंसुई लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर, इसका अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो माउंटेन वाटर इसे कह सकते हैं। माउंटेन स्टैंड्स फॉर यांग वाइल वाटर स्टैंड्स फॉर येन,
जहाँ पर माउंटेन यांग के लिए और वाटर यिन के लिए स्टैंड करता है। माउंटेन दैट इज यांग, माउंटेन मतलब जो यांग है, रिचेस वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, हेवन की ओर वर्टिकली पहुँचता है। इट इज स्टेबल है, वार्म एंड ड्राई, वार्म है और ड्राई है। इट रिप्रेजेंट्स मस्कुलिन एनर्जी, यह मस्कुलिन एनर्जी को शो करता है। द वाटर दैट इज यिन रेस्ट्स हॉरिजेंटली ऑन द अर्थ, जो वाटर है जिसको यिन कहा है वह अर्थ पे हॉरिजेंटली होता है। और क्या है ये? इट इज फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, फ्लूइड है, मॉइस्ट मॉइस्चर है, कूल है। इट रिप्रेजेंट्स फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जैसे कि माउंटेन यानी कि यांग तो मस्कुलिन एनर्जी को शो करता है, और जो फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी है उसको वाटर यानी कि यिन रिप्रेजेंट करता है। यांग इज एक्टिव वाइल यिन इज रिसेप्टिव। यांग माउंटेन और यिन वाटर बोथ इंटरेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड, ये दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं क्या करने के लिए? वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। द थर्ड एलिमेंट इज मिडल वाइड, और जो तीसरा एलिमेंट है, दो एलिमेंट तो हमने डिस्कस कर लिए यांग और यिन, जो तीसरा एलिमेंट है वो मिडल वॉइड है। मिडल वॉइड मतलब शून्यता। इट इज वाइट एंड अनपेंटेड स्पेस, ये वाइट है और अनपेंटेड स्पेस है, इसको पेंट नहीं किया गया है। इट इज नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, वेयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि यहीं पर जो यिन और यांग का, माउंटेन और वाटर का इंटरेक्शन है वो होता है। सो दीज वर्ड्स, द माउंटेन मतलब यांग, द वाटर यिन and the middle void white space are three elements to describe the landscape, लैंडस्केप को डिस्क्राइब करने के लिए ये तीन एलिमेंट हैं। What is the third element? Represents by middle void in Chinese landscape, जो चाइनीज लैंडस्केप में मिडल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है वो थर्ड एलिमेंट क्या है? माउंटेन वाटर रिप्रेजेंट्स यांग एंड यिन विच आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। माउंटेन वाटर जो यांग और यिन को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। देयर मीटिंग टेक्स प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस, और उनकी मीटिंग कहाँ होती है, उनका मिलना कहाँ होता है? ब्लैंक स्पेस में। और ब्लैंक स्पेस क्या है? दैट इज मिडल वॉइड, इसी को मिडल वॉइड कहा है, शून्यता कहा है, यही थर्ड एलिमेंट है। दिस ब्लैंक स्पेस इज अनपेंटेड एंड वाइट लेफ्ट इन द चाइनीज पेंटिंग। ये जो ब्लैंक स्पेस है जो अनपेंटेड और वाइट है, ये छोड़ दिया जाता है चाइनीज पेंटिंग में। दिस स्पेस इज द थर्ड एलिमेंट, और यही स्पेस क्या है? थर्ड एलिमेंट है, यानी कि मिडल वर्ड इज द थर्ड एलिमेंट इन द चैप्टर, एंड दिस इज द सिचुएशन बिटवीन माउंटेन एंड वाटर मतलब यांग एंड यिन। एक्सप्लेन द टर्म इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्या है? यथार्थ क्या है? The term illusionistic likeness means creating false impression or illusion. इसका अर्थ क्या है? एक असत्य प्रभाव छोड़ना या एक भ्रम पैदा करना। और यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू क्रिएट अ फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन। जो यूरोपियन आर्ट है वो एक फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट करती है। फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन मतलब वास्तविकता को रिप्रेजेंट करती है। जब भी कोई चीज़ यूरोपियन पेंटर पेंट करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो वास्तव में हो। सो द यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आइज टू लुक द पेंटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि यूरोपियन पेंटर कहता है कि जैसा मैंने पेंट किया आप वैसा ही देखो। जैसे क्वेंटिन मैट्सिस ने एक फ्लाई को पेंट कर दिया था और पेंटर को लगा कि ये वास्तविक है और उसने उसको उड़ाने की कोशिश की,
मतलब यूरोपियन पेंटर चाहता है कि जैसा मैंने पेंट किया है आप वैसा ही उसको देखें। व्हाट डू यू नो अबाउट नेकचंद? नेकचंद के बारे में आप क्या जानते हैं? नेकचंद वॉज एन अनट्रेंड आर्टिस्ट। नेकचंद एक अनट्रेंड आर्टिस्ट था, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी किसी प्रकार की। ही इज नोन फॉर हिज मास्टरपीस द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। अपनी मास्टरपीस रॉक गार्डन के लिए जाना जाता है जो चंडीगढ़ में उसने बनाया है। ही स्कल्प्टेड SCULPTED he sculpted the garden with stone and recycled material। उसने इसको कैसे स्कल्प किया, कैसे बनाया? स्टोन से और रिसाइकल्ड मटेरियल से। ही वॉज एन अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज। वह एक अनट्यूटर्ड जीनियस था, यानी कि जिसने सीखा नहीं था किसी प्रकार की आर्ट को, और उसने एक पैराडाइज, एक स्वर्ग का निर्माण कर दिया जो कि क्या है? रॉक गार्डन है। हाउ इज द प्राणायामा कंपेयर्ड टू द मिडल वॉइड? प्राणायामा को मिडल वॉइड से कैसे कंपेयर किया है? द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट द मिडल वॉइड कैन बी कंपेयर्ड with a yogic practice pranayama, that is breathe in breathe out। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि मिडल वर्ड को हम योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम से कंपेयर कर सकते हैं। और प्राणायामा क्या है? सांस को अंदर लेना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। जो सस्पेंशन है आपका ब्रेथ का, ब्रेथ होता है सांस, जो आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसका जो सस्पेंशन है, जब वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वही स्थिति क्या है? वॉइड है। वही स्थिति क्या कहलाती है? शून्यता कहलाती है, जहाँ पर मेडिटेशन होता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसाइडर आर्ट? एक्सप्लेन। आप आर्ट ब्रूट या रो आर्ट, ये भी आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है, उसका भी आप सेम आंसर लिखेंगे। द फ्रेंच पेंटर जीन डुबोफे गेव द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s। 1940 में आर्ट ब्रूट का कंसेप्ट दिया था फ्रेंच पेंटर जीन डुबोफे ने। It is the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training। और ये किन लोगों की आर्ट है? ये उन लोगों की आर्ट है जिनको कोई राइट ही नहीं है आर्टिस्ट होने का, क्योंकि उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। इट इज ऑल्सो नोन रा आर्ट, इसको रा आर्ट भी कहते हैं। द रॉक गार्डन मेड बाय नेकचंद इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट। जो नेकचंद ने रॉक गार्डन बनाया है, ये एक ही बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आउटसाइडर आर्ट का। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रेड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।